जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से नई वीडियो के साथ जो है मैं आ चुका हूं आपके सामने। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कि कैटेगरी विथ रिजर्वेशंस के बारे में, है ना, कि जेएसयूज या जो भी अदर रैंक के हैं उससे नीचे वाले उनका कितना रिजर्वेशन है, ऑफिसर्स के बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशंस है, और आर्मी में मतलब कौन से फोर्स के लिए जो है यहाँ पर कोटा है आरएमएस में, और सिविलियंस की कितनी परसेंटेज है एसटी एससी ओबीसी की, और अगर सीटें अगर खाली रह जाएंगी तो किन को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं जेएसयू और अदर रैंक की, मतलब जेएसयू से नीचे रैंक तक, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे जो सर्विंग में हो, ठीक है, उनका जो परसेंटेज रहेगा आरएमएस में वो रहेगा 70% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व हैं। ठीक है, चाहे वो इंडियन नेवी की बात करें, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तीन ही फोर्सेस के लिए यहाँ पर रिजर्वेशंस है। अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं, ऑफिसर्स में आपको सर्विंग भी आएंगे और एक्स सर्विसमैन भी आएंगे। ठीक है, और इसमें तीनों फोर्सेस हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो। ठीक है, तीन फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन है या वो सर्विंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कोटा रहेगा वो रहेगा हमारा 20%, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिविलियंस की बात करूं, सिविलियंस में, ठीक है, तो अगर कोई असम राइफल्स में है तो वो भी सिविलियंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो 10% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व है। तो बेसिकली आज तक जो है 20+10 मतलब 30% सीटें जो है जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं या जो सिविलियंस हैं उनके लिए रिजर्व थी, बट इस बार जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। 20% जो है ऑफिसर्स के बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों सीटें रहेंगी और 10% जो है सिविलियंस के लिए है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी में ओबीसी का जो परसेंटेज रहेगा रिजर्वेशन का वो 27 रहेगा, और एससी का जो रिजर्वेशन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा 25, और एसटी का जो रिजर्वेशन रहेगा वो 7.5% रहेगा हर एक कैटेगरी में। ठीक है, और मान लीजिए कुछ सीटें बच जाती हैं, है ना, ऑफिसर्स में या ऑफिसर्स वाले में कुछ सीटें अगर बच जा रही हैं, अगर सीटें खाली होंगी तो सिविलियंस को दे दी जाएंगी, इतना आपको याद रखना है। तो ये था कैटेगरी विद रिजर्वेशन कि कितने परसेंट सीटें रिजर्व हैं किन बच्चों के लिए। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो है जो भी आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या सिविलियंस वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट ईयर ये जो कट ऑफ गई थी 126 127 के आसपास गया था। ठीक है, हालांकि जो है 120 के आसपास जो है 119 120 के आसपास जो है आर्मी वाले बच्चों के लिए की कट ऑफ जाती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ठीक है, तो सिविलियंस को या जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो मैं सिविलियंस की बात करूंगा या ऑफिसर्स के बच्चों की बात करूंगा, तीनों फोर्सेस की, चाहे इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। मैथ्स में आपको लगभग पूरे नंबर लाने हैं, रीजनिंग में आपको पूरे लाने हैं, तब जाके आपको 100 होगा, क्योंकि जीके जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आप वहाँ पर 30 भी स्कोर कर रहे हैं, जैसा कि इस बार मेरिट गई थी, ठीक है, जिस बच्चों के 30 भी सही थे 50 में से, उसने जो है टॉप कर लिया था इस बार। ठीक है, तो 126-27 में ही जो है काम बन गया था इस बार। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 135, उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये था कैटेगरी विद रिजर्वेशन का एक्सप्लेनेशन।